Hey everyone, welcome back to my channel. I am Abhijit Yadav and today in this video we will be going to study about the first type of noun which is collective noun. But if you are new here, make sure you have subscribed the channel and also hit that bell icon so you won't miss any video in future. So without any further ado, let's just start the video. दोस्तों पहला जो टाइप है हमारा कैपमैक जो बताया था मैंने, उसमें पहला जो सी था, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन। हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से अब दो चीज, अगर संज्ञा है तो सीधी सीधी बात है कि संज्ञा है तो वो या तो नाम है, नाम तो खैर हर चीज नाम वो नाउन नहीं होगी, वो नाम किस किस अवस्था में हो सकती है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर समूहवाचक संज्ञा है तो समूह से ही मालूम चल रहा है कि ग्रुप, ठीक है, समूह हो, और समूह को इंडिकेट करने वाला जो शब्द होगा, जो यूज होगा, जो नाउन यूज होगा, वही होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। यानी कि सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे नाउन जो समूह को प्रदर्शित करें, ठीक है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि ये कलेक्टिव नाउन बहुत ही मजेदार भी टॉपिक है, लेकिन उतना ही ये थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ऐसे सेंटेंस लिखता हूं कि ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका एग्जाम में कई बार देखते हैं कि यहाँ पे या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का ऑप्शन दे देगा या फिर हमारा जो कॉमन एरर होता है वो भी दे सकता है। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मैं वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, स्टैंडिंग देयर, ये चीज। अब यहाँ पे आपको मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या बने हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बात कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं इज, एम, आर। आप यहाँ पे क्या भरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक सिंपल सी बात ये है कि एक ये सेंटेंस तो हो गया, ठीक है। नाउन आपको ढूंढना है तो आप ये भी जानते हैं कि अगर वर्ब ढूंढ लिए तो वर्ब से पहले जो है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो है वो है ये हमारा ऑब्जेक्ट। और वही बात फिर से कि अगर नाउन है तो जाहिर सी बात है कि ये सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ठीक है। इफ इट्स अ नाउन देन इट मस्ट बी एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ब भी तो हमको हेल्पिंग वर्ब पता करना है, ये मेन वर्ब तो हमको दिख ही रहा है कि वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ये हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सारा जो चीज है यही है हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि अगर यहां से लेके वहां तक भी सेंटेंस अगर है तो उसमें सब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं ही ना हूं तो पढ़ाएगा कौन, पढ़ाने का कार्य ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह से सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज ये भी बताया था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में प्राइमरी रूप से एक मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड ये होता है कि उसी के इर्द गिर्द सारी की सारी बातें घूमेंगी और वही मेन वर्ड हमारा होता है नाउन, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट मिल जा रहा है या फिर कोई सेंटेंस ही मिल जा रहा है तो आप उसको बांटना शुरू कर दो, आपके दिमाग में, माइंड में ये बात चलनी चाहिए, ठीक है। कैसे? तो अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। तो हम अब इसको बांटते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स दोस्त, नाम है तो सीधी सीधी बात है कि नाउन है, ठीक है। अब नाउन है तो कैसा नाउन है ये भी ध्यान रखें, पी प्लूरल, ठीक है, PCN है। और उसके बाद से ऑफ मतलब क्या होता है आप भी बताएंगे हम। अब उसके बाद से ए लगा है यानी कि सिंगुलर डिनोट कर रहा है ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह, और ये है हमारा सिंगुलर नाउन। और इन दोस्तों के समूह को ही दिखाने के लिए मैंने बताया था कि अगर समूह को इंडिकेट कर रहा है तो समूह को इंडिकेट करने वाला जो शब्द होगा वही है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इन चीजों के लिए बस ये अभी थोड़ा सा चीज है। अब इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन, एक ऐसा सिंपल सा सेंटेंस, आप इनमें 3 चीजों से कंफ्यूज हो गए। पहली चीज ये कि अगर फ्रेंड्स के लिए मैंने एक उपयुक्त या फिर एप्रोप्रिएट अगर कलेक्टिव नाउन का यूज नहीं किया, अगर यहीं पे ग्रुप की जगह पे मैं अगर बैंड लिख देता हूं तो क्या ये सही होगा?
आप खुद समझिए, गाने बजाने में, शादी वगैरह में जो बैंड आता है वो तो म्यूजिशियंस के लिए आता है, स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए होता ही नहीं है। तो इस तरह से जो भी हमारा नाउन आ रहा है, जो समूह बताने के लिए जिस प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, उसके समूह को बताने के लिए जिस कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होगा वो एप्रोप्रिएट रूप में ही होना चाहिए, वो उस प्लूरल नाउन के एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पहली चीज। ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि अब अगर ये भी हमारा, दूसरी चीज ये है कि यहीं पे आप देख लें कि थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं कि इसका स्ट्रक्चर एक सीधी सीधी भाषा में है, आप उसको रट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उसको रटें। मेरा हमेशा से एम्फेसिस ये रहा है कि आप बात को समझें, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं, रटी रटी बातों को आप भूल जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैं पहले उसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से उससे फिट बैठता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आना ही है। ठीक है, यानी कि आपका ये जो ग्रुप है कलेक्टिव नाउन, अब इसका भी एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे? तो अगर यही सेंटेंस अगर है, हाँ यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भरना है तो आप क्या भरोगे हिंदी में? दोस्तों का हो गया, दोस्तों का एक समूह, दोस्त हैं। ठीक है, अब उनका एक समूह, एक अगर हो गया तो सिंगुलर हो गया, सीधी सीधी सिंगुलर नाउन अगर हो रहा है तो सिंगुलर नाउन हो गया, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वही सिंगुलर हो गया। आपका इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि दोस्तों का संबंध क्या है, तो दोस्तों का एक समूह वहां पर खड़ा है। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर हो गया तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमारा वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आ रहेगा नहीं, आई तो एम तो प्रीफर किया जाता है आई के लिए। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप उसको रटे ना, समझें। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है कि कलेक्टिव नाउन का एक स्ट्रक्चर ये होता है कि ए या एन, आपका जो समूह होगा एक ही होगा। ठीक है, ए एन, पर फिर उसके बाद से जो आपका एक एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन मैंने ये भी बोला है कि एप्रोप्रिएट किस वजह से होगा, तो उसके बाद से ऑफ, अब उसके बाद से कभी कभी द का प्रयोग होता है तो मैं द ले लेता हूँ। ठीक है, द। अब उसके बाद से ये जो नाउन आया है, सबसे खतरनाक चीज, इसके बाद से जो नाउन आने वाला है वो नाउन हमेशा हमारा प्लूरल होना चाहिए। पीसीएन स्टैंड्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैंने बताया है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आपका अगर ये है कि ए या एन प्लस कलेक्टिव नाउन जो होगा वो हमारा सिंगुलर होगा, उसके बाद से ऑफ आएगा, द भी होता है, प्रयोग होता है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूं, और उसके बाद से जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, इस बात को कभी भी ना भूलें। ठीक है, अब उसके बाद से बात आती है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा इतना सब्जेक्ट है। अब इसमें आप बांटोगे तो सब्जेक्ट में से मेन जो सब्जेक्ट निकल के आएगा वो कलेक्टिव नाउन आएगा, और कलेक्टिव नाउन जो आएगा वो कैसा है? सिंगुलर। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बाद से जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद से बारी है हमारी वर्ब की, और जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब हमेशा हमारा होगा कैसा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब के बाद से बात आती है हमारी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर है तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मैं आपको हर चीज दोनों रास्ते बताऊंगा, आप उसको रट सकते हैं, रटना है तो भाई रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बात ज्यादा दिनों तक याद रहे, आप भूले ना, तो आप उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप उसको समझें। ठीक है, अब ये जो सिंगुलर वर्ब है यहाँ तक तो खैर हो गया, ये तो वर्ब का पार्ट है, प्रेडिकेटिव पार्ट हो गया। लेकिन अगर इतना मैं ले रहा हूँ तो मैंने ये बोला कि कलेक्टिव नाउन है तो ये सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा। मैं बना के दिखाऊंगा, सब्जेक्ट बन गया था, मैं बना के अब वर्ब दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वर्ब तक की बात हो गई थी, मैं अब ये ले रहा हूँ। अब दो चीज, अगर ये कलेक्टिव नाउन इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं लिखा गया तो सेंटेंस आपका टोटली गलत है। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी या फिर जो भी हमारे वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बार बार लोग तीन चीजों पे आप गलत करते हो कि एक तो हमारे ये कलेक्टिव नाउन एप्रोप्रिएट नहीं होता है, एयरफोर्स नेवी में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये उठता है कलेक्टिव नाउन इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो इस काउंटेबल नाउन को आप
कि आपके पास जरूर से कोई बुक होगी, उसमें आपको दिया हुआ है, बहुत सारा है, मैं सबको नहीं दिखा सकता, कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं दे जरूर दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप उनको जाके पढ़ लें, आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन आपका इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के हिसाब से होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आने वाला जो नाउन होना चाहिए वो हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये वाला प्लूरल, ठीक है। तीसरी चीज, बहुत ही खतरनाक चीज, जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब आपका प्लूरल नहीं होगा, बल्कि होगा तो केवल और केवल क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। यही 3 चीजें हैं, और इन तीनों चीजों को समझने के लिए आपको नाउन को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, कलेक्टिव नाउन को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से मैंने ये बोला कि नाउन को जितने हल्के में हम ले लेते हैं, नाउन असल में उतना हल्का चीज नहीं है। आप कोई काम करते हो तो असल में आपके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है। तो ये नाउन हमारा है, नाउन का पहला ही टॉपिक आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट तो बन गया। मैं ये ले रहा हूं कि ये सेंटेंस, ठीक है। बढ़ना शुरू करते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया, बैंड हो गया, कलेक्टिव नाउन, ऑफ हो गया। अब आने वाला था प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के एप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा कलेक्टिव नाउन। म्यूजिशियंस के लिए हमारा युक्त प्रयोग होता है बैंड, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद से मैं ये बोला कि वर्ब जो आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब ये हमारा कलेक्टिव नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाद से तो खैर जो भी है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है, अदर वर्ड्स में आप ले सकते हैं। ये देख रहे हो कि ये यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट बना है, यानी कि कलेक्टिव नाउन वाला जो हिस्सा होता है ये an प्लस cn प्लस ऑफ द प्लस pcn जो आ रहा है वो सब्जेक्ट हमारा बन गया। ऑब्जेक्ट भी अगर आपको बनाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब नाउन ही है तो हम इधर करें चाहे उधर करें, दोनों जगह पे वो फिट बैठेगा, ठीक है। कैसे, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हाँ, I saw a group of students yesterday। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट ही बना है तो ये सब का लफड़ा ही नहीं है सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो गया, ए ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन अप्रोप्रिएट होना चाहिए ये स्पीशियन के अनुसार, जो कि बिल्कुल सही है। और ये स्टडी तो खैर वो, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लेके क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये अपने आप में ये इन चीजों को लेके चलता है और आप इनको जान नहीं पाते। आप रट लेते जरूर हो कि ये सब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, वो सब आप प्रयोग करते हो, लेकिन असल में कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स हम बोलें या ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए जब तक एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन का प्रयोग नहीं करोगे आप, तब तक वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों के पेन को जोड़ो को बोल रहा हूं, जोड़ा बोल रहा हूं, अब इन दोनों को अगर मैं समूह बोलूंगा तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब पाइल ऑफ फाइल्स हम अगर बोल रहे हैं तो वो सही हो जा रहा है हमारा, लेकिन ग्रुप ऑफ फाइल्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि कलेक्टिव नाउन को पढ़ना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, बहुत हार्ड चीज नहीं है, बशर्ते आपको इन 3 चीजों को हमेशा याद रखना होगा। और अगर आपको ये याद रहता है तो कलेक्टिव नाउन को भूलोगे नहीं। कोई ट्रिक इसमें नहीं है। ट्रिक क्या है, यही है ट्रिक हमारा। अगर आपको ट्रिक ही चाहिए तो भाई साहब यही ट्रिक है हमारा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो पहली चीज कलेक्टिव नाउन्स हमेशा हमारा एप्रोप्रिएट होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार। दूसरी चीज ये कि उसके बाद से ऑफ के बाद से जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि सब्जेक्ट वर्ब जो भी हमारा आएगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो यही है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने किस बुक से और कितने कलेक्टिव नाउन्स आपने याद किए हैं।
ठीक है। आपको नॉर्मली मैं प्रीफर करूंगा, मेरे पास ग्रामर्स की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट्स की ही किताबें पढ़ें। लूसेंट की जो जनरल इंग्लिश ग्रामर आती है वही पढ़ लें, या उससे आगे आप अगर जाना चाहते हो तो नेस्फील्ड की बुक है, उससे आगे आपको जाना है तो यूनिवर्सिटी ग्रामर नाम की एक किताब आती है, आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस रेडी करना है तो मैं प्रीफर यही करूंगा, मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप लूसेंट की किताब ले लो। ये यहाँ पे मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लूसेंट की, मेरे किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए वो बेहतर होगी, अगर उससे आगे आप जाते हो तो नेस्फील्ड आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, तो आई थिंक कि ये वीडियो अच्छी बनी है, और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही घांसू चीज है, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।